अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन स्टडी टाइम। जैसे कि स्टूडेंट आप अवेयर हैं कि क्लास 9 और 10 के एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट 7 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अब ज़रूरत ये है कि आपने आई होप कि अपनी तमाम रिवीजन कर ली होंगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है हम ये सोच रहे हैं कि मैट्रिक क्लास की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। इसमें चैप्टर नंबर 1 में केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसमें मोस्टली जो है वो आप देखेंगे क्वेश्चन आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस या इस तरह से डेफिनेशन की सूरत में पूछ लिया जाता है, या इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, या स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, और उस पर रिलेटेड फिर अगर ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर डेरिवेशन भी हो जाती है। इस राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, यानी कोई एक गिवन रिएक्शन होगा उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का फार्मूला जो है वो ड्राइव करना होगा। व्हाट डज अ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि Kc की वैल्यू अगर लार्ज हो तो फिर रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, ये इसकी एप्लीकेशन है। व्हाट डज, ये स्मॉल वैल्यूज़ में है, ये MCQs में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये स्मॉल वैल्यूज़ है। डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं, उसमें एक्सप्लेन करना है, जैसे रिवर्सिबल इक्वेशन को, या उनको डिफरेंशिएट करना है, ये आना चाहिए आपको। इसी तरह इक्विलिब्रियम को प्रूफ करना है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रेट जो है कब इक्वल हो जाते हैं उसको बैकवर्ड, यानी कि एक डेरिवेशन है जिसमें आपने देखा होगा ये अक्सर जो है वो Kc का फार्मूला जो है ड्राइव किया जाता है। तो जब ड्राइव करते हैं आप तो उसमें जो है प्रोडक्ट साइड ऊपर लिखी जाती है और रिएक्टेंट साइड जो है वो नीचे लिखी जाती है, तो ये आपको आना चाहिए। इसी तरह स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन वही होता है जो ऊपर हमने शॉर्ट में डिस्कस किया, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B। रिवर्सिबल रिएक्शन में किस तरीके से जो है वो ये जो है इस तरीके से एरो बनाते हैं, जो डबल हेडेड एरो होते हैं जानते होंगे, ये उसको इंडिकेट करता है यहाँ पर, और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इससे Kc का फार्मूला जो है वो आपने ड्राइव करना है। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी बता दिया आपको कि C जो है वो आप ऊपर लिख लें, और C और D की कंसोलेशन को और न्यूमरेटर में और V। तो इस तरह से ये इसको एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन के बाद है डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी Kc की एप्लीकेशन से रिलेटेड है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करती है, हाई करती है, लो करती है। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल एक्शन के कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। चैप्टर 2 में एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है, जिसमें एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए इसमें 2 थ्योरीज हैं, आर्हेनिस थ्योरी है, ब्रोस्टिस थ्योरी है, लुईस थ्योरी है, इसको डिस्कस करना है। इसमें पीएच है, फिर पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मौजूद है। तो उन पीएच से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसके फार्मूले की एप्लीकेशन जो है वो आपको आनी चाहिए कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन से आप POH निकाल सकते हैं। इसी तरह पीएच और POH का सम जो है वो 14 के इक्वल होता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको पीएच मालूम है तो उससे POH निकाल सकें, और अगर POH मालूम है तो उससे पीएच फाइंड कर सकें। तो ये फार्मूला भी जो है वो अक्सर पूछते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वापस। न्यूमेरिकल में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको जहन में ये रहना चाहिए कि जैसे HCl है उसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.1 मोलर या 0.01 मोलर दे दिया आपको, या 0.001 मोलर दे दिया आपको, तो इससे आपको पीएच फाइंड करने की। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि HCl दिया जाए, हो सकता है वो आपको NaOH दे दें,
तो अगर NaOH दे दें तो आप इससे POH निकालेंगे और उस POH से pH फाइंड करेंगे। तो ये इस तरह के डेटा के साथ जो है न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। इसको डिफाइन भी करना है और उसकी एग्जाम्पल भी दें। इसमें से डिस्क्रिप्टिव जो है वो फिर इसी को आप लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लें। आर्यनेस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस कॉन्सेप्ट को के साथ एक एक एग्जाम्पल लिख दें। pH और pH के साथ लिख दें। व्हाट आर सॉल्ट, क्लासीफाई देम, नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, यानी उन्हीं जो आपने भी शॉर्ट क्वेश्चन देखे उन्हीं को लेंथी कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ फर्क यही है कि आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। डिस्क्राइब एनी टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन सॉल्ट विद सुटेबल केमिकल इक्वेशन। प्रिपेयरिंग सॉल्ट यानी कि सॉल्ट बनाने के तरीके हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो दो कोई मेथड बता दें, HCl NaOH के साथ या HCl का जो है वो किसी और बेस के साथ दिखा दें। थर्ड चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, बेसिक क्या है, कार्बन यूनिक क्यों होता है, किस वजह से वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है, ये प्रॉपर्टी बतानी है आपने। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस पूछा गया है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनका डिफरेंस। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, यानी कि जो होमोलोगस सीरीज़ आ रही हैं, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ हैं, उनसे रिलेटेड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो जनरल फार्मूले हैं, जैसे कि अगर हम ROH को डिफाइन करना चाहें तो ये इस तरह से हम लिखते हैं, या अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, अल्डिहाइड के लिए या कार्बोक्सिलिक के लिए इस तरह से। ये जनरल फार्मूले पूछ लेते हैं। जनरल फार्मूले अल्केन के ही पूछे जा सकते हैं, जैसे अल्केन के लिए H2N+2 पूछ लिया जाता है, H2N-2 पूछ लिया जाता है, H2N। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के जनरल फार्मूले पूछे थे। ये ज़्यादातर MCQ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में जो है वो देने का पर्पज़ यही है कि आपकी तैयारी जो है वो दोनों तरफ से मुकम्मल हो जाए। अच्छा, आगे चलें। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सप्लेन यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ काउंटलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रीज़न पूछ रहा है कि कार्बन जो है वो इतने इनोमस, बहुत ज़्यादा तादाद में कैसे कंपाउंड बना लेता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन विद एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी इनको फार्मूले क्या होते हैं मुख्तलिफ, जैसे कि अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, इनके बताने। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है अल्केन के अंदर अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से। रिडक्शन का मतलब ये है कि जैसे किसी कंपाउंड में हैलोजन मौजूद है, अब ये हैलोजन जो है वो आप रिमूव कर देंगे किसी भी मेथड से, तो इस हैलोजन को रिमूव करके इससे जो है वो आपको एक इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक अल्केन होगा। तो ये इससे पूछा गया है कि किस तरह बना सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड टर्म ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद ये है कि जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ से हासिल होते हैं, जैसे कोल है, जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, इनसे हासिल होते हैं। कंपोजिशन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन से बनते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चार प्रॉपर्टीज़ लिखनी है हाइड्रोकार्बन की। डिफाइन अल्काइल रेडिकल, गिव एग्जांपल्स, चैप्टर नंबर 4 में है ये। डिफाइन अल्काइल रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल है, टर्शियरी रेडिकल है, ये क्या होते हैं ये आपने डिफाइन करना है विद एग्जांपल। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, या CnH2n है, या CnH2n-2 है। ये जो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के जनरल फार्मूले हैं, इनके बारे में कहा गया कि इन्हें आप मेंशन कर दें। व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है।
तो जहन में रखें sp3 होती है, इसमें sp2 हो गई और इसमें sp हो गई। ये आई थिंक कि मैट्रिक के लेवल से थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेकिन जनरली हर एक स्टूडेंट को ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे अल्कीन या अल्काइन है, उसके अंदर एडिशन हो हाइड्रोजन की या किसी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल की, तो उसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। व्हाट इज़ मार्कोनिकोव रूल? मार्कोनिकोव रूल ये है कि जब कोई हैलोजन जो है वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, तो फिर हैलोजन कहाँ एडिशन होती है, जबकि वो मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिकल हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। अब ये डबल बॉन्ड जो है एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में मौजूद है। जिन दो कार्बन के दरमियान ये मौजूद है, सपोज़ कर लें ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये कार्बन नंबर 1 और 2 जो कार्बन है ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इन दोनों के साथ हाइड्रोजन की जो तादाद है वो अलग अलग है। यानी कि कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोजन 2 है, कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोजन जो है 1 है, तो ये अनसिमेट्रिकल कहलाते हैं। अब ऐसी सूरत में जब इसके अंदर किसी हैलोजन को हम ऐड करना चाहेंगे, तो इसमें क्लोरीन है जैसे या ब्रोमीन है, दो क्लोरीन है या दो ब्रोमीन है, ये हैलोजन कहलाते हैं। अब इनमें से एक क्लोरीन जो है वो कहाँ ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन कहाँ ऐड होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि सॉरी ये यहाँ पे जो है वो कुछ HCl होना चाहिए, क्योंकि HCl में H जो है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये ज़रूरी है कि इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो कार्बन 1 पे ऐड होगा या 2 पे ऐड होगा। तो इसका डिसीजन जो है वो लिया था कि सबसे पहले किसने, मार्कोनिकोव ने। तो मार्कोनिकोव ने भी बताया था कि नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन पे ऐड होगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। यानी कि जब एडिशन होगी HCl की, तो क्लोरीन जो है कार्बन नंबर 2 पे ऐड होगा। इन्होंने पूछा बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर उससे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें, इसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दें किस तरह का होता है, इस तरह बना दें आप। तो ये ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला वो तो मैंने आपको बता दिया। राइट द कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होते हैं तो वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको कंबस्शन। राइट द हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ इथेन। इथेन के अंदर हेलोजन के एडिशन को इथेन हेलोजिनेशन। व्हाट इज़ द रेजोनेंस ऑफ बेंजीन? बेंजीन में रेजोनेंस क्या टॉपिक है। फिर डिफाइन अल्काइल रेडिकल, एक्सप्लेन हाउ एन अल्काइल रेडिकल इज डाइव फ्रॉम अल्केन। अल्केन से किस तरह बनाया जा सकता है वो पूछा गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का डिफरेंस बताना है कि सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, सूट के साथ जलते हैं या विदाउट सूट जलते हैं, धुएं के साथ या बगैर धुएं के साथ, उनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होती है सबकी। एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन। ये बिल्कुल अभी ऊपर डिस्कस हो गया है डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसलिए 3-4 क्वेश्चन को जो है वो एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया गया। स्ट्रेट आंसर में मार्कोनिकोव रूल ये वही आ गया। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। उसके बाद है डिस्क्राइब एनी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन लैब। फिर है बायोकेमिस्ट्री। से बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आ गई। वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स की डेफिनेशन हो गई। प्रोटीन, फिर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जॉइंट्स होते हैं जिन बॉन्ड के ज़रिए उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, उनसे पूछा गया। लिपिड्स क्या होते हैं, ऑयल एंड फैट का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन क्या है बॉडी में। न्यूक्लियोफिलिक, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ये ऊपर क्वेश्चन जो शॉर्ट में दिए हुए उन्हीं को जो है लॉन्ग में कर दिया। अगर आप लॉन्ग की तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो उसी से शॉर्ट जो है वो हेल्पफुल हो जाएंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एयर पोल्यूशन पूछा गया। मेजर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। इस तरह व्हाट इज़ एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर। फिर ये सब डेफिनेशन की हद तक है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव में अगर लॉन्ग हो जाए तो फिर इसमें मेजर पोल्यूटेंट्स के कंबाइंड नाम होते हैं, फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने उनके ह्यूमन बॉडी पे क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है।
हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल, उसकी केमिस्ट्री आपको बतानी है किस तरह से फॉर्मेशन होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह पैदा होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द ओजोन लेयर, इंपॉर्टेंस उसकी बतानी है। एक्सप्लेन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें 3 स्टेप्स हैं, केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने। डिस्कस द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्या कॉजेज़ हैं, उनके क्या नताइज हो सकते हैं, ये बताने। 7 चैप्टर में डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटी होती है हाउ द सब्सटेंस मेड, और क्वांटिटेटिव होती है कि जिन सब्सटेंस जिन एलिमेंट से बना है उनकी कितनी क्वांटिटी है, दिस इज डिटरमिन इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये एक सेपरेशन टेक्निक भी है, और किसी पिगमेंट में नॉर्मली हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें आपने ये बताना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में किस उसूल की, एक सॉल्वेंट में किसी डाई को ऐड कर दिया जाता है तो उसमें पेपर के अंदर रिटेंशन टाइम अलग अलग होता है, कोई स्लो मूव करता है, कोई फास्ट मूव करता है। तो जैसे एक रेस लगी हुई है, एक रेस स्टार्ट तो होती है एक लाइन से, लेकिन जब बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं तो जो फास्ट दौड़ा होता है वो आगे निकल जाता है, जो स्लो दौड़ा होता है वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक लिक्विड के अंदर किसी कंपाउंड को ऐड करके एक पेपर के ऊपर उसका एक स्पॉट लगा दिया जाता है, और फिर उस स्पॉट में, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं जैसे ए है, बी है, सी है, डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब कोई जो लोएस्ट है वो आगे निकल जाएगा, जो उससे कम है वो पीछे रह जाएगा, तो ये यहाँ पे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक प्रिंसिपल है जिसको डिफाइन करना है। इंडिकेटर क्या होते हैं, ये नॉर्मली हम एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होती है, लिक्विड को लिक्विड से अलग करने के लिए या सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए। फिर लिक्विड की भी कई टाइप्स हैं, तो उसी तरह फिल्ट्रेशन के अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं। डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन है, यानी एक सॉलिड को जो है किसी लिक्विड सोल्यूशन में से अलग करने को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। गिव एनी वन एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सारे एप्लीकेशन ही हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो गई या फिल्ट्रेशन हो गई या क्रोमेटोग्राफी हो गई, ये एप्लीकेशन ही है। तो इस क्वेश्चन में बस जब उन्होंने थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल से पूछ लिया। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन हो, नॉन कंसंट्रेशन, तो उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन। अब ये जो क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे, ये लॉन्ग जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को कंबाइन करके एक बना दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक्सप्लेन हाउ टू यूज टू सेपरेट कंपोनेंट मिक्सचर, राइट शॉर्ट नोट्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक टेक्निक है जिसमें लाइट जो है किसी सोल्यूशन से पास की जाती है, उसकी ऑब्जॉर्प्शन या इमिशन या ट्रांसमिशन से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अंदर कंसंट्रेशन कितनी है किसी कंपाउंड की। डिस्क्राइब टाइट्रेशन क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का क्या रोल होता है टाइट्रेशन के दौरान, वो इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंसी को। डिस्क्राइब एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन फार्मास्यूटिकल और केमिकल क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज। ये पूछ रहा है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का फार्मास्यूटिकल और क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज में कोई एक यूज़ बताएं। तो एनालिटिकल टेक्निक जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है या गैस क्रोमेटोग्राफी है या और भी, ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होती, तो उन्हीं एप्लीकेशन को ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। चैप्टर 8 में केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड सॉल्व प्रोसेस इंतहाई अहम है। इसके ज़्यादातर जो है ना लॉन्ग जो है आप तैयार करें इसके लिए, क्योंकि सॉल्व प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वाशिंग सोडा विद रॉ मटेरियल एंड इसकी फ्लो डायग्राम जो है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो डायग्राम ये ज़रूर याद रखिएगा, फ्लो डायग्राम बनानी है आपने। एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर यूरिया। अच्छा, ये 2 इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन ये ज़ाहिर बात है साइमल्टेनियस नहीं पूछी जाती, कोई एक होती है। तो यूरिया और
अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस से सोडा ऐश की तैयारी आप याद कर लें, दोनों में से कोई एक लाजमी आ जाती है। डिस्क्राइब द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। रिफाइंड फर्मेंटेशन एंड डाइट ऑन फर्टिलाइज़र्स, ये सारे शॉर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ में लाजमी तौर पर लॉन्ग का हिस्सा होती हैं, ये ज़रूर तैयार कर लें। आई होप कि इस वीडियो को आपने देखेंगे और समझेंगे और इसे तैयारी करेंगे। विश फॉर द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन स्टूडेंट। आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जो है इसको ज़रूर शेयर करें, और कोई क्यूरी हो इस गैस पेपर से रिलेटेड ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।